तमाशा बना दिया है। इतना सताव हो रहा है, मारपीट करते और पुलिस तमाशा देखती है कि उनको साइन दिया जा रहा है कि यहाँ पे प्रार्थना किया जा रहा है कि संगठन को बंद करने की बजाय सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, क्या दंगा भड़केगा नहीं, क्या लड़ाइया नहीं होगा और ताकत नहीं मिलेगा। क्रिश्चियनिटी भारत देश में तमाशा बन के रह गई है। लेकिन इस बीच एक बहुत अच्छा काम हुआ है, जिसको सुनने के बाद आप लोगों को बहुत ही दिल में खुशी महसूस होगी कि हमारा परमेश्वर कितना महान है और वो कितना बड़ा बड़ा कार्य कर सकता है। एक संडे को जब हमारे मसीह भाई बहन छत्तीसगढ़ में प्रेयर करने के लिए वो जाने वाले थे चर्च में, बजरंग दल के लोगों को उसके बारे में पता चलता है और वो लोग ये सोचते हैं कि हम चर्च के अंदर घुसेंगे और सबको जिस तरह मारते पीटते वैसा ही मारेंगे। लेकिन इससे पहले कि ये बात लोगों के बीच में फैले, ये बात भीम आर्मी के पास पहुंची। भीम आर्मी बजरंग दल के पहुंचने से पहले भीम आर्मी चर्च के बाहर जाके सराउंडिंग करके खड़े हो गए और वहां पर दोस्तों बजरंग दल के एक बंदा भी वहां पे नहीं आ पाया और हमारे मसीह भाई बहन चर्च के अंदर बहुत सुकून से प्रेयर किए और बहुत अच्छे से प्रेयर किए। दोस्तों, अगर आप लोगों को याद होगा, बाइबल में एक स्टोरी ऐसी भी है जहां पर एलिसा भविष्यद्वक्ता और उनके जो चेले हैं वो दुश्मनों से चारों ओर घिरे हुए होते हैं और एलिसा के जो चेले थे वो डर जाते हैं इतने सारे दुश्मन को देखकर कि हम तो दो है और ये इतने सारे, हम बचेंगे कैसे। और वो एलिसा को पूछते हैं कितने सारे दुश्मन हमें घेर के रखे हैं, हमारा क्या होगा। लेकिन उस समय एलिसा भविष्यद्वक्ता प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से कहते हैं कि हे पिता, ये जो मेरा दास है इनकी आंखें को खोल कि ये आपकी सच्चाई को देख सके। जब परमेश्वर उस दास की आंख को खोलते हैं तो उनकी दुश्मन के पीछे अग्नि भरे हुए रथ परमेश्वर के दूतों के समेत खड़े रहते हैं और एलिसा और उसके दास की रक्षा करने के लिए वो उन दुश्मनों के पीछे खड़े रहते हैं। जब एलिसा के दास ये देखते हैं और वो अचानक भयभीत हो जाते हैं, अचानक वो डर जाते हैं। उसी तरह जब छत्तीसगढ़ में ये हुआ, भीम आर्मी पूरे चर्च को घेर के रखे थे, वहां पर एक भी बजरंग दल के लोग है ना आ नहीं पाए दोस्तों। और जब उनको पता चला कि भीम आर्मी है, वहां कदम तक नहीं रखे। दोस्तों, एक और दूसरी चीज है, हम सभी को पता है कि पूरे इंडिया में छत्तीसगढ़ में ईसाइयों के साथ जितना सताव हो रहा है वो शायद ही किसी स्टेट में हो रहा होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होता, लेकिन छत्तीसगढ़ में लिमिट क्रॉस करके ईसाइयों को सताते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। तो उस बीच छत्तीसगढ़ का जो हाई कोर्ट है दोस्तों, एक कानून पास किया है, लॉ पास किया है, वो ये है कि जहां जहां प्रेयर होता है 2 पुलिस कांस्टेबल जाके खड़े रहेंगे। ये एक लेटर में लिख के दिया है और चर्चों में इसे पहुंचाने की कोशिश कर रहे, लोगों को बांट रहे। जो चर्च के पास्टर है, जो एल्डर है, जो हेड है चर्च के, उनको दे रहे। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों कि जब पुलिस की पूरी झुंड रहती है, पुलिस की पूरी फौज रहती है, उस बीच बजरंग दल के लोग मारपीट करते और पुलिस तमाशा देखती है और पुलिस वहां पे कुछ एक्शन नहीं लेती। तो अभी आप बताओ, 2 पुलिस को आप तैनात करोगे, 2 पुलिस को आप वहां पे खड़ा करोगे, तो ये 2 पुलिस क्या कर लेंगे। ये पुलिस वाले भी तो उनसे मिले हुए हैं। लेकिन जहां तक मुझे ऐसा लगता है, ये 2 पुलिस को वहां पे खड़ा करने का जो इनका सोच है ना दोस्तों, मुझे लगता है ये सोच ना सरासर गलत है। वो इसलिए गलत है कि जहां पुलिस खड़ा रहेगा, बजरंग दल को पता चलेगा कि यहाँ पे प्रार्थना होता है और फिर बजरंग दल के लोग वहां पे जाके मारपीट करेंगे। मतलब इसका मतलब ये है कि उनको साइन दिया जा रहा है कि यहाँ पे प्रार्थना किया जा रहा है। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देख रहा हूँ दोस्तों, ये वो है। मैं छत्तीसगढ़ के जो प्रशासन है, जो हाई कोर्ट है, उनको बस मेरा एक अपील है। हालांकि हम उनके सामने कुछ भी नहीं है, वो लोग हमसे ज्यादा जानते हैं, समझते हैं, समझदार है। लेकिन मेरा एक अपील है, बजरंग दल, आरएसएस, वीएचपी, इनके संगठन को बंद करने की बजाय चर्च के बाहर 2 पुलिस वाले को खड़ा करेंगे। सबसे पहले जिस तरह वो कहते हैं सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, लेकिन आप सांप को मारना ही नहीं चाहते हैं। और जब ऐसा होगा, क्या दंगा भड़केगा नहीं, क्या लड़ाइया नहीं होगा, बजरंग दल को और ताकत नहीं मिलेगा। मैं पहले भी कह दिया ना दोस्तों कि क्रिश्चियनिटी को तमाशा बना के रख दिया गया है। और ये जो कर रहे ये लोग सिर्फ क्रिश्चियनिटी नहीं, जैसे कि राजस्थान में वो बिल पास किया था
कहने का मतलब ये है, जब ये बिल पास होगा ये सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियन तक सीमित नहीं रहेगा, ये जाएगा मुस्लिम, सिख, बुद्ध और जैन, जितने भी माइनॉरिटी इस देश में रहते हैं ना, उन सारे माइनॉरिटी को तकलीफ होगा इस बिल से। और ये जो बिल है ना दोस्तों, ये बहुत खतरनाक है और मैं हमेशा कहता हूँ और कहता रहूंगा, ये बिल के जरिए से माइनॉरिटी की आजादी छीनी जा रही है और ये बिल की वजह से माइनॉरिटी के ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा है। ये बिल की वजह से माइनॉरिटी को अब हर किसी का सह के लेना पड़ेगा, सुन के लेना पड़ेगा। और ये लोग, मैं हमेशा कह रहा हूँ, संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिल पास करने का क्या मतलब है, मुझे बताइए जरा। हमारे जो वीडियो देखते हैं वो मुझसे भी बहुत समझदार है, बड़े बड़े मुझसे उम्र में बड़े हैं, उनका तजुर्बा ज्यादा है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, तो आप लोग बताओ ये बिल पास करने का क्या मतलब है। इसका सीधा सीधा मतलब यही है ना कि माइनॉरिटी को सताओ, उनको पैरों तले दबा के रखो। लेकिन मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इस बीच हमारे बहुत सारे मसीह भाई बहन उठ खड़े हुए हैं और वो ये नारा लगाते हैं कि अब तक जो भी जुल्म क्रिश्चियंस के ऊपर हुए हैं हम होने नहीं देंगे। और हमारे वीडियो को देखने वाले सारे लोगों से ये कहना चाहता हूँ, जो कहते हैं आप लोग कि क्रिश्चियन जबरदस्ती धर्मांतरण करते हैं, मैं वो ज्योति शर्मा, रतन यादव और रवि निगम को कहना चाहता हूँ, दिल में जो जज्बा है ना उसको संभाल के रखना। संडे के दिन में आप छुपके से जाना, चर्च में बैठना 2-3 घंटा, वहां पे पता चलेगा कि वाकई में धर्मांतरण होता है कि नहीं होता है। लोगों की सुनी सुनाई बातों पे आप यकीन करके लोगों को मारते हो, पीटते हो। किसका धर्म इजाजत देता है किसको मारने पीटने का? यहाँ तक कि संविधान भी किसी को इजाजत नहीं देता किसी को जाके मारने पीटने का। और आप लोग जो सरेआम गुंडागर्दी करते हो, ये गुंडागर्दी ज्यादा टाइम नहीं चलेगा। दम अगर है चर्च में बैठने का, जाके दिखाओ। वो दम है ना चर्च के अंदर दिखाना, वहां पे जाके सिर्फ बैठो, पास्टर क्या प्रचार करता है वो सुनना, दोनों कान को खुला करके, तब जाके समझ में आएगा कि क्रिश्चियंस धर्म बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं, क्रिश्चियन जबरदस्ती किसी को खींच के लेके आते हैं कि नहीं लेके आते हैं, आपको पता चलेगा। जिन लोगों की मुंह से आप लोगों ने सुना है ना, वो लोग सबसे बड़े गवार, जाहिल, अनपढ़ है। उन लोगों को किसी चीज की समझ नहीं है। चर्च में बैठने के लिए ना जिगर चाहिए। आप लोगों को ये लगता है कि हम चर्च में बैठ जाएंगे तो हम भी क्रिश्चियन बन जाएंगे। अरे आके तो देखो, दम है तो चर्च में बैठ के देखो। मैं खुलेआम चैलेंज करता हूँ, दम है 2 घंटा चर्च में बैठ के दिखाना और फिर वहां पे जज करना कि क्रिश्चियंस वाकई में करते क्या है। बिना देखे समझे कुछ भी बोलना गलत बात है। आप लोग अपनी धर्म के लिए रोड को ब्लॉक करके सारा काम करते हो, पूजा पाठ करते हो, वायलेंस करते हो, रोड पे डीजे लगाते हो, हमें कोई एतराज नहीं है। अगर आप सोचते हो कि आपका धर्म सर्वोपरि है तो ये आपकी गलतफहमी है। आप रोड ब्लॉक करो, आप रोड पे पूजा पाठ करो, रोड पे सब कुछ करो। एक क्रिश्चियंस अपनी चर्च में बैठ के कुछ नहीं कर सकता क्या? उसका इतना फंडामेंटल राइट नहीं है क्या? अगर इस देश में शांति, अमन, प्यार चाहते हो तो एक दूसरे के कंधे पे कंधा मिला के चलो, एक दूसरे के रिलीजियंस को रिस्पेक्ट करो, वरना एक टाइम ऐसा आएगा कि कोई किसी की रिस्पेक्ट नहीं करेगा, फिर बाद में आप लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। मैं कोई धमकियां नहीं दे रहा, लेकिन मैं आप लोगों को ये चेतावनी समझो, मेरा ये बता रहा हूं। मैं इन फ्यूचर की बात कर रहा हूं, जो आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। उससे पहले जो ये 2 कोड़ी नेताओं के बलबूते पर फुदक के जो ऐसा काम कर रहे हो ना, ये सब बंद कर दो। ये नेता लोग आपके पास नहीं रहेंगे। जब नेता लोगों के पास बहुत सारा पैसा हो जाता है ना, देश को लूट के फिर भाग जाते हैं, वो लोग अपना कान, नाक, मुंह सब बंद कर लेंगे। रहेंगे आप और हम इस देश में। तो ये बात को याद रखना आप लोग। बिना सोचे समझे किसी के ऊपर उंगली उठाना वो गलत है। तो दोस्तों, वीडियो के आखिरी तक बने रहने के लिए मैं आप सभी को शुक्रिया अदा करता हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।